ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अब हम इसको जल्दी से कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी जो है तीन पार्टनर्स हैं। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। हर्षिता क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लो, आप क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं रिटायरमेंट का। कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:4, और उनकी कैपिटल दी हुई है, ए की 1,00,000 रुपए, बी की 80,000 और सी की 60,000 रुपीज आपको कैपिटल दी हुई है। देखते हैं इसका आगे काम है या नहीं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2009 लिखा है मेरी बुक में, A retired from the firm and new profit sharing ratio between B and C is 1:4। कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है, A रिटायर हो रहा है, ये A रिटायर हो रहा है, और A के जाने के बाद B और C का जो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है ना, कह रहा है उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:4 है, 1:4 है। ठीक है, कह रहा है ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। कह रहा है जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 1,80,000 रुपीज है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अपनी कैलकुलेशंस जो है कैलकुलेशंस उसको क्लियरली शो करो, ऐसे क्वेश्चन में लिखा है। तो कुछ नहीं करना, हमें गुडविल तो बांटनी है किसमें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पहले हम निकाल तो लें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है। तो ए जा रहा है, ए तो पक्का सेक्रीफाइस ही कर रहा है। अब हम बी और सी का निकाल लेते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, गेन या सेक्रीफाइस, क्या एक बार बी और सी का निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू। तो बी का जो ओल्ड है वो कितना है, 5/15, और सी का कितना है 4/15। ये इनका ओल्ड है, और न्यू कितना है, इसका है 1/5 और इसका है 4/5। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 और 2/15 आ रहा है, और ये आ रहा है 15 -8 आ रहा है शायद ही, हाँ -8/15, और वो है 6/15। ठीक है, तो इसका मतलब इस ये क्वेश्चन कराने का मेरा क्या मकसद था आपको। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें एक जो दो पार्टनर जो रह गए हैं उसमें से एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे जनरली क्या होता था, जो दोनों पार्टनर्स रह जाते थे वो दोनों गेन करते थे। फिर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें एक पार्टनर जो था पुराना वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ना सेक्रीफाइस कर रहा था ना गेन कर रहा था, और जो एक पार्टनर रह गया था वो गेन कर रहा था, और जो जा रहा है वो तो खैर सेक्रीफाइस ही करता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया इसमें क्या खास बात है, इसमें जो पार्टनर जा रहा है ए वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो दो पार्टनर रह रहे हैं और दोनों पार्टनर जनरली गेन करते थे, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, वो तो करेगा ही। और क्या सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है, हाँ आ रहा है। गेन कितना है -8/15, और सेक्रीफाइस कितना है 2/15, और ए कितना शेयर छोड़ के जा रहा है 6/15। तो 6/15 प्लस 2/15 कितना होता है 8/15। तो सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ सी गेन कर रहा है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दो हैं, एक तो ए है जो जा रहा है, और जो बी है वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहा है, तो उसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट मैंने क्या बताया पहले, जो सिंगल बंदा है उसका निकाल लो। तो जो सिंगल बंदा है सी, सी कितने से गेन कर रहा है 8/15। तो 1,80,000 का 8/15 निकाल लो, 1,80,000 का 8/15 निकाल लो। तो 8/15 कितना आएगा, 48, ये आएगा 96,000, शायद 96,000 आ गया। अब ये आ गया 96,000। अब दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ए और बी का, ए बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15। तो 1,80,000 का 2/15 निकाल लो, वो आ जाएगा बी का।
और 1,80,000 का 6/15 निकाल लो, जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है वो आ जाएगा। या दूसरा आपके पास तरीका ये है कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 6:2। 6:2, जिसको आप 3:1 भी कह सकते हो। ये कैसे निकाला मैंने, ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 6/15, बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/15, तो 6/15 इज टू 2/15 क्या आ जाएगा, 6:2, मतलब 3:1। तो 96,000 को 3:1 में बांट लो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24 या 72, 72,000 और 24,000। या फिर आप 1,80,000 का 2/15 निकाल लो, वो 24,000 आ जाएगा। और 1,80,000 का 6/15 निकाल लो, जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो 72,000 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको निकालने के दो तरीके हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपका जो है टॉपिक खत्म होता है। कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक आपका क्या होता है, खत्म होता है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हमारा रिटायरमेंट का थर्ड स्टेप जो है वो शुरू हो रहा है, और थर्ड स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब मेरा इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से वही सवाल है, तीन पार्टनर हैं, A:B:C, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, और सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। तो और कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं लिखा। और प्रॉफिट जो है ना, मतलब मान के चलो बैलेंस शीट है, इसके जाने से पहले, सी के जाने से पहले बैलेंस शीट है, यहाँ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यहाँ है जनरल रिजर्व, यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एक बार लिख लेता हूँ कितना है, ये है 30,000, ये है 20,000, ये है 10,000, और ये जो है एक्यूमुलेटेड, सॉरी एक्यूमुलेट कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये है 9,000 रुपये। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ए, बी और सी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, और सी के रिटायरमेंट से पहले जो बैलेंस शीट है वो आपके सामने है, मतलब एक एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है। और अब कहा हुआ कि इसको ट्रीटमेंट करो इसका। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या करना चाहिए हमें, कोई बताएगा? हिमांशु कह रहे हैं तीनों को बांट देना चाहिए ओल्ड रेशियो में। कोई और कुछ बताना चाहे कि नहीं सर ऐसे कर दो या ऐसे ही करो जैसे हिमांशु बता रहा है, कुछ लग रहा है आप लोगों को कि क्या क्या होना चाहिए? हिमांशु तो कह रहे हैं सर तीनों पार्टनर्स को बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मेरे हिसाब से तो ए और बी को नहीं बंटना चाहिए, ये ए और बी को नहीं बंटना चाहिए सब कुछ। वेरी गुड, यही सुनना था कि सी तो कल से जा रहा है, सी जो है वो कल से हमारी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस वगैरह हैं ये आज तक के हैं। मतलब कि जब सी भी हमारा पार्टनर था, कल से वो जा रहा है ना, कल से जितने भी नए प्रॉफिट या लॉस हम जोड़ेंगे, या जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो ए और बी का होगा। लेकिन आज सी तो कल जा रहा है, आज तक सी के जाने से पहले तक ये सारा प्रॉफिट और ये सारा लॉस, तो इसमें सी का भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सब ने मिलके कमाया हुआ है। कल से ए और बी मिलके कमाएंगे, लेकिन आज तक तो ए, बी और सी तीनों ने मेहनत करी है ना। अब चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो तीनों उसके हकदार हैं। किस रेशियो में? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उसमें इनको ये बांटना है। तो मुझे कोई जर्नल एंट्री बताएगा, क्या करूं, क्या जर्नल एंट्री करेंगे इसकी? हाँ, क्या लिखूं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नहीं ये जो प्रॉफिट है वो एक साथ बांट दो ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम वगैरह नहीं लिखा मैंने, तो ये तीनों प्रॉफिट बांट दो। किसको बांट दूं मैं ये? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ये जो प्रॉफिट है ये तीनों को बट जाएगा।
ए बी और सी को अभी तो बताया तीनों में बटेगा, क्यों बटेगा अभी रीजन हम बात कर चुके हैं। कितना कितना है 30,000, 20,000 और 10,000, मतलब टोटल हो गया 60,000। ये 60,000 रुपए ए बी और सी को किस रेशियो में बटेंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो कितना कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000 रुपए। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, एक और एंट्री भी होगी। क्यों, सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी बांटेंगे, लॉस का भी तो हकदार होगा सी। तो ये लॉस भी बांटेंगे, लॉस बांटेंगे तो इनकी कैपिटल होगी कम। कैपिटल कम का मतलब है कि डेबिट होगी, मतलब कि A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to advertisement suspense account। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है कितना 9,000 रुपीज। और ये 9,000 रुपये ए बी और सी को किस रेशियो में बटेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि इक्वल 1:1:1। तो ये 3,000 रुपये तीनों को बढ़ जाएंगे। कितना आसान टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का, कि आपको जो प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब कि सभी को जो भी पार्टनर्स हैं उनको बांट दो किस रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे, उनकी कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। लॉस बांटना होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर देंगे और लॉस को क्रेडिट कर देंगे। रीजन सबको पता है। और एक तरीके का इसमें क्वेश्चन और बच सकता है। क्वेश्चन क्या कह देगा, क्वेश्चन का आएगा कि वो ये जो प्रॉफिट या लॉस है ना, ये पार्टनर्स बांटना नहीं चाह रहे अभी। ये पार्टनर्स जितने भी प्रॉफिट या लॉस है वो अभी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट देयर बुक वैल्यू, जो भी मतलब इस तरीके से बातें लिखी होंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? उस केस में क्या करेंगे, कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में क्या करेंगे? वेरी गुड, ब्रह्मास्त्र। उसमें क्या करेंगे ये मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ एडमिशन में, और मैं उससे पहले वाला चैप्टर चेंज इन पीएसआर में भी बता चुका हूँ कि जब क्वेश्चन कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कहे, या ये प्रॉफिट, ये जो ये वाले प्रॉफिट लॉस हैं इनको कहें कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस केस में सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, एडमिशन चैप्टर हो चाहे चेंज इन पीएसआर हो, तो मैंने आपको तभी तो उसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है कि जब ये सब नहीं होगा तो एक ही एंट्री है, क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किस रेशियो में, इनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यही क्वेश्चन ले लो, मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है कि वो ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे जरा समझो, उस केस में क्या करेंगे। अब इसमें गेनिंग कौन कर रहा है, ए और बी गेन कर रहे हैं किस रेशियो में, 1:1 की रेशियो में, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, 1:1:1 का रेशियो है, सी जा रहा है और कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। इसका मतलब ए और बी की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 1:1, और ए और बी की गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 1:1। तो उस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital, मतलब to sacrificing partner। अब अमाउंट कितना आएगा जितने से ये गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहले तो अमाउंट देख लो कैसे निकलेगा। इस केस में क्या करते हैं आप, प्रॉफिट को प्लस कर दो और लॉस को माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना है 60,000, प्रॉफिट कितना है तीनों का टोटल 60,000, 9,000 माइनस कर दो, कितना हो गया 51,000। मतलब ये 51,000 रुपीज आपने बांटने हैं किस रेशियो में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप देखो सी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सिंगल होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, तो जो सिंगल वाला होता है, अगर 1 डेबिट और 2 क्रेडिट होते तो हम उसको देखते हैं डेबिट वाले को। अभी जो सिंगल क्या है, सी सिंगल है और ए और बी डेबिट में है। तो सी, आप सी को देखो वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3। सी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना वो शेयर छोड़ के जा रहा है। कितना शेयर छोड़ के जा रहा है 1/3। तो आप 51,000 का 1/3 कर दो, 17,000। तो 17,000 किसके आगे आ जाएगा, सी के आगे। और 17,000 ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी गेनिंग रेशियो में। और ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या है 1:1।
तो 17,000 को आधा आधा मतलब 1:1 में करेंगे तो 8,500 और 8,500। ये था केस 1 कि अगर क्वेश्चन में, और 99% क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन में नहीं कहा होगा कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो या इसकी हम बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। नॉर्मल क्वेश्चन होगा, आपको ये दिए होंगे और आपको क्या करना होगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इसको जो है आप बुक वैल्यू को मत छेड़ो, ऐसे करके चीज़ें लिखी होंगी, उस केस में आप ये एंट्री करोगे, ये वाली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और प्रॉफिट और लॉस को माइनस कर लोगे आपस में, तो जो आएगा उसको फिर हम उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। हाँ जी, हमारा स्टेप नंबर 4 है, क्वेश्चन नहीं करा रहा इसका, बस बात समझाऊंगा क्या करना है। क्वेश्चन मतलब स्टेप नंबर 4 है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या करेंगे? जैसे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है, आपको क्वेश्चन में कहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। अब इसमें आपके यहाँ पे कुछ अमाउंट आएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब मान के चलो आपका यहाँ पे फिर प्रॉफिट आ रहा है 60,000 रुपीज़, ठीक है जी। और मेरा आपसे सवाल वही है कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। मतलब लॉस आ रहा है, चलो ये लो लॉस, ठीक है, लॉस आ रहा है 60,000। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 और ए रिटायर हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लॉस है 60,000 का, ये मैं सिर्फ बी और सी को बांटूंगा या ए, बी और सी तीनों को बांटूंगा? तीनों में बांटेंगे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हमने कब निकाला है? अभी ए के जाने से पहले। ए कल जा रहा है और ये सारा काम हम आज कर रहे हैं। हाँ, तीनों में बांटेंगे, किस रेशियो में? ए, बी और सी में, इनकी ओल्ड रेशियो में। किस में बांटेंगे? इनकी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 1:1:1 में किसको? ए, बी और सी को 60,000, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो, मेरे बोलने से पहले जवाब दे देते हो, मुझे समझाना भी नहीं पड़ता कि तीनों में क्यों बटेगा। आप पहले बता देते हो कि सर तीनों में बटेगा, और तीनों में बटेगा मतलब ओल्ड पार्टनर कह रहे हो तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। रीजन आपको पता है, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है ये आज बन रहा है, और जो ए है वो कल से जा रहा है। तो उससे पहले ही तो करते हैं हम ये सारे काम, ताकि उसको इसका प्रॉफिट या लॉस का जो भी फायदा नुकसान है वो दे के जाएं उसको, क्योंकि वो कल से जा रहा है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको जो इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं कि एसेट बढ़ गई तो इधर आएगा, लॉस वो लायबिलिटी कम हो गई तो इधर आएगा, एसेट कम हो गई तो इधर आएगा, लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो इधर आएगा। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को बनाना आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है कि एंट्री बदल जाएगी या प्रॉफिट यहाँ की जगह यहाँ आएगा, कुछ नहीं, सेम वैसे ही है जैसे आपने चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, सेम टू सेम वैसे बनेगा। किन पार्टनर्स को बटेगा प्रॉफिट या लॉस? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स में कह रहा हूं, इसका मतलब किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के मैं क्वेश्चन अलग से नहीं करा रहा आपको, मतलब अब हम नेक्स्ट क्लास से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेप नंबर 1 भी हो गया है, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया और 4 तो यही है। ये तो कॉमन है सभी चैप्टर में, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो वैसे ही करना है। और 5th हमारा वही कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट है, मतलब कि हमारे नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे रिटायरमेंट के। तो उससे पहले तक का आज हमने कर लिया है। और आप ये बात याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, जर्नल एंट्री करने को कहेंगे तो हमें रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी भी आती है। एसेट बढ़ेगी तो लिख देंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटेगी तो लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और सेम ऐसे ही लायबिलिटी के लिए भी, तो ये आप लोगों को पता है। एक चीज बस मुझे जाननी है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही वाली बात, दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उस केस में क्या हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हाँ या ना? अगर क्वेश्चन कहता है कि वो, फिर उस केस में हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करते। उस केस में हम क्या करते हैं? ब्रह्मास्त्र वाली एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि हमारा फर्नीचर बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, और
क्रेडिटर बढ़ गए और हमारी बिल्डिंग कम हो गई, ऐसे करके सबका आपने क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। बस वैसे नहीं करते, इंक्रीज इन बिल्डिंग ऐसे करते हो ना, फिर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐसे करके आप इनके जो है प्रॉफिट लॉस निकालते हो। मान के चलो आपको प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया कितना ले लें, 90,000 आपको प्रॉफिट आ गया। अब ये 90,000 प्रॉफिट आ गया और क्वेश्चन वही है, ए बी और सी तीन पार्टनर है और ए रिटायर हो रहा है और कोई कंडीशन नहीं है। तो उस केस में आप पता क्या एंट्री करोगे, उस केस में एंट्री करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, है ना। और ये 90,000 कैसे बांटोगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एक बंदा है, पहले उसको ले लो। कौन है, ए अकेला है, ए का क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3, तो 90,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 30,000। और ये 30,000 बी और सी किस रेशियो में बांटेंगे, अपनी गेनिंग रेशियो में, और इनका गेनिंग रेशियो क्या है 1:1, मतलब कि 15,000 और 15,000। तो आप देखो कि इसमें भी वही तरीका है जैसे अभी हमने पीछे करा था ना कि जनरल रिजर्व वगैरह बांटने हैं, तो आपने क्या करा था, जनरल रिजर्व वगैरह को डेबिट कर दिया था। और ऐसे अगर इस क्वेश्चन में कहेगा, मतलब कुछ नहीं कहेगा करने को, कहेगा कि एसेट बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन लिख देता है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी, उस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन नहीं करोगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन नहीं करोगे जर्नल एंट्री वगैरह में ना, इसमें उस केस में फिर आप ये एंट्री करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो निकाल लोगे साइड में वर्किंग नोट्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे, वैसे ही निकाल लोगे कि बिल्डिंग इतनी बढ़ गई, क्रेडिटर घट गए तो उसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, हमारे स्टॉक कम हो गए तो उसमें लॉस हो गया, ऐसे करके प्रॉफिट लॉस निकाल के जो आएगा फिर उस 90,000 को आप उनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दोगे। और जाने से पहले एक सवाल आप लोगों से और, मान के चलो ये प्रॉफिट की जगह है 90,000, लॉस आ जाए 90,000, तो क्या हमारी एंट्री में कोई फर्क आएगा या यही जर्नल एंट्री रहेगी, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे कि अगर अगर ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 90,000 है, प्रॉफिट होगा 90,000, तो आप क्या करोगे एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए 90,000 या कुछ और, तो क्या उस केस में भी यही एंट्री करोगे, सवाल समझ आ गया सबको, जवाब कोई देना चाहेगा। आयुष का तो जवाब आया कि सर यही एंट्री रहेगी, क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। अच्छा, मेरा पहले आयुष से सवाल ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट, वेरी गुड, याद रखना। हाँ याद देना, एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर हो जाएगी उस केस में। ये भी इस बात को अपने रजिस्टर में या कहीं लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि क्या होगा, इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर प्रॉफिट आता है फिर तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर लॉस होता है तो उस लॉस, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री कर रहे हो, तो लॉस में भी सेम एंट्री थोड़ी रहेगी। जब लॉस होएगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी ब्रह्मास्त्र, उल्टा हो जाएगा, उल्टा चल जाएगा ब्रह्मास्त्र, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। ये बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। 12th पास भी कर गए होंगे आप, किसी 12th वाले से जो 12th पास आउट हो गया हो ना, आप उससे भी पूछना, उसको भी ना, कईयों को, मैं ये नहीं कह रहा सबको, जिसने डीप स्टडी करी होगी, जिसने उनके जिनके टीचर ने उनको बताया होगा, तो उनको पता होगा ये। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि सर ऐसे एंट्री, हमने तो यही सीखी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा जिसमें लॉस आ जाए, क्योंकि 99% हमेशा आपको जो टीएस ग्रेवाल में या बाकी बुक्स मिलेंगी उसमें क्या होगा, प्रॉफिट ही दे रखा होगा और उनको रटवा दिया जाता है ये एंट्री कर दो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपका लॉस आ गया, तो आप तो वही करोगे क्योंकि हमें तो सर यही एंट्री पता थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वही कराएं हम, और आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन में मान के चलो ये बात आ गई, तो फिर तो आपने सब गलत बांट दिया ना, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट उसको डेबिट, तो फिर आपका कैपिटल अकाउंट भी गलत बनेगा, फिर बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। तो फिर इसलिए इन चीजों को गलती मत करना, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। प्रॉफिट आता तो ये एंट्री होगी जो मैंने बताई है, लेकिन लॉस आएगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना।
चलो जी, आज की क्लास हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो क्लियर हो गया। आज की क्लास यहीं करते हैं फिनिश।